आज हम बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के उन आर्क्स की जो मैं चाहे कितनी भी बार देख लूं, कभी भी बोर नहीं होता। और अगर आप भी मेरी तरह खाना खाते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो शुरुआत करते हैं पहले आर्क से। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 1255 के अराउंड चंपकलाल को एकदम से हिचकी आनी शुरू हो जाती है और वहीं से स्टार्ट होता है 3-4 एपिसोड का एक छोटा सा लेकिन धमाकेदार कॉमेडी आर्क। मजा तो पहले ही सीन से शुरू हो जाता है जब दया और जेठालाल बापूजी को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हनी समझकर कैस्टर ऑयल पिला देते हैं। उसके बाद अंजलि आती है और चंपकलाल को कंबल उड़ाती है। उसके बाद बबीता जी और अय्यर आने के बाद भी काफी कॉमेडी सीन्स होते हैं, लेकिन चंपकलाल के हिकअप जाते नहीं। मेरे लिए सबसे फनी मोमेंट वो था जब लोग बार बार आके चंपकलाल को पानी पीने के लिए बोल रहे थे, जिस वजह से चंपकलाल गुस्सा कर रहा था। पूरे एपिसोड में इतनी नेचुरल कॉमेडी लगती थी कि एक बार भी नहीं लगा कि ये सब स्क्रिप्टेड है। और फिर आता है सबसे फनी ट्विस्ट, दया का आइडिया। उसने बोला कि क्यों ना चाचा जी को कुत्ते से डराया जाए और जैसे ही चंपकलाल डर के पीछे हटेगा हिकअप खुद ही ठीक हो जाएंगे। और गेस व्हाट, होता भी ऐसे ही है। एक सेकंड में उनकी हिकअप ठीक हो जाती है और ये आग देखते ही देखते खत्म हो जाता है। देखो, ये आग बहुत ही छोटा था लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि आज भी अगर कोई हिकअप्स का याद दिला दे तो मुझे चंपकलाल की ही याद आती है। और इस आर्क में मेरा फेवरेट सीन था जी था बीबा वाला सीन, और इसीलिए ये आर्क मेरी बेस्ट आर्क की लिस्ट में पक्का आएगा। अब बात करते हैं अगले बेस्ट आर्क की, जो था सोसाइटी के गेट पे टेम्पो फंसने वाला आर्क। सीन स्टार्ट होता है जब बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी होकर नीचे आते हैं और देखते हैं कि गेट पर एक बड़ा सा टेम्पो अटक गया है। चंपक चाचा भी उनके साथ नीचे होते हैं और फिर पूरी सोसाइटी नीचे जमा हो जाती है। इसके बाद शुरू होती है जुगाड़ों की बारिश। बच्चे स्कूल जाने के लिए छपरे के ऊपर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन छपरा टूट जाता है जिससे सबका रास्ता भी दोबारा से बंद हो जाता है। उसके बाद तारक मेहता को अपनी फ्लाइट पकड़नी होती है तो एक वुडन प्लैंक का जुगाड़ बनाया जाता है जिसके ऊपर चढ़ के वो सोसाइटी से बाहर जाता है, जिसमें अय्यर को चोट भी लग जाती है। इसके बाद दया भी अपना एक आइडिया लगाती है जिसमें वो लोग दीवार के ऊपर एक झूला टांग देते हैं ताकि डॉक्टर सोसाइटी के अंदर आ सके और अय्यर का इलाज कर सके। इसी आर्क में जेठालाल भिड़े और अय्यर की नोकझोंक भी अलग लेवल की थी। कभी जेठालाल कहता है कि ये ट्रक मेरे लिए नहीं भेजा गया और कभी वो अय्यर पे इल्जाम लगाता है कि क्योंकि इस ट्रक का मुंह तुम्हारे फ्लैट की तरफ को है, ये ट्रक पक्का तुम्हारे लिए ही आया है। और जब लास्ट में ट्रक ड्राइवर आके सच बताता है तो वो टेम्पो सोसाइटी में किसी का निकलता ही नहीं, बस वहीं पे पूरा एक परफेक्ट एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। अगर मैं सीरियसली कहूँ तो ये आर्क मेरे लिए काफी यादगार है और इसीलिए मेरी बेस्ट आर्क की लिस्ट में डेफिनेटली आता है। इसके बाद बात करते हैं जेठालाल की किडनैप होने वाले आर्क की, जो शो की स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में आया था। यहाँ 3 गुंडे जेठालाल को 1000 रुपए का लालच देके किडनैप कर लेते हैं और ले जाते हैं अपने अड्डे पर। इसके बाद शुरू होती है इस आर्क की कॉमेडी, जहां जेठालाल तो किडनैप हो चुका होता है लेकिन किडनैपर्स और चंपकलाल के बीच रैंसम मनी को लेकर जो नोकझोंक होती है वो देखने लायक थी। ऊपर से दया का भी इस आर्क में अपना अलग ही टच था, जो जेठालाल के लिए बैगन का भरता बचा के इंतजार कर रही होती है। इस आर्क के एंड में टप्पू सेना ने इस केस को रिजॉल्व कर दिया था क्योंकि उन्होंने किडनैपर के 2 आदमी को पकड़ लिया था और उसके बदले उन्होंने जेठालाल को छुड़वा लिया। ये आर्क काफी पुराना है लेकिन फिर भी मेरी बेस्ट आर्क की लिस्ट में हमेशा रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद चलते हैं एक और मस्त वाले आर्क की तरफ, जहां जेठालाल और मेहता साहब सुबह सुबह गेट पर आ रहे होते हैं और उन्हें मिलते हैं एक बाबा जो उन्हें भोले बाबा का प्रसाद देते हैं। उस प्रसाद में होती है भांग। तारक उसे मना करता है लेकिन जेठालाल नहीं मानता और लड्डू खा के डूब जाता है भांग के नशे में। इसके बाद जो होता है वो टोटल धमाका था। जेठालाल बार बार तारक मेहता से कहता है कि वो बबीता जी से अपने दिल की बात बोल देगा। तारक उसे कंट्रोल करने के लिए जेठालाल को अपने घर ले जाता है और उसे कुर्सी से बांध देता है। वहीं दिक्कत ये थी कि सोसाइटी वाले जेठालाल को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उन सबको जाना होता है शिव मंदिर में पोपटाल की शादी के उपाय के लिए। एंड में मेहता साहब जेठालाल को उल्टी करवा के उसका नशा उतरवा देते हैं और उसे वापस ले जाते हैं। इन सब के बीच जो भी कुछ हुआ वो काफी देखने लायक था और मैं आज भी इस आर्क को काफी बार रिपीट करके देख चुका हूँ, इसीलिए इस आर्क को भी मैं अपनी बेस्ट आर्क की लिस्ट में जरूर रखूंगा। इसके बाद बात करते हैं खोटे क्लास वाले आर्क की। यहाँ होता कुछ ऐसा है कि सोसाइटी के सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, लेकिन जब जेठालाल घर आ रहा होता है तो उसकी नजर पड़ती है एक बैनर पे जो खोटे क्लासेस का बैनर था। उस बैनर पे लगी होती है सोनू की फोटो और लिखा होता है कि सोनू ने हमारे यहाँ से पढ़ाई की है। ये देखकर जेठालाल काफी कंफ्यूज हो जाता है और सीधा भिड़े को कन्फ्रंट करता है, वो भी काफी गुस्से में। भिड़े सीधा स्पष्ट बोलता है कि सोनू ने कभी उस क्लास में पढ़ाई नहीं की। इसके बाद पूरी सोसाइटी के मर्द जाते हैं खोटे क्लासेस में, जहाँ खोटे भिड़े को धमकाता है कि चाहे सोनू ने यहाँ से पढ़ा हो या ना हो, उसका नाम तो वो जरूर यूज करेगा और अगर भिड़े ने किसी और को इस बारे में बताने की कोशिश करी तो वो कुछ भी कर सकता है।
ये आर्क अब तक के तारक मेहता की हिस्ट्री में सबसे बड़े ट्विस्ट में से एक लेके आता है। जो बिल्डअप था, जिस तरह का सस्पेंस क्रिएट हुआ और कैसे सोसाइटी के किसी अपने ही बंदे ने इन सबको धोखा दिया, वो देखने लायक था। लेटर पार्ट थोड़ा प्रिडिक्टेबल था, लेकिन जो रिवील हुआ और उसका बिल्डअप शो का सबसे सस्पेंसफुल मोमेंट था, और इन्हीं सब की वजह से ये आर्क मेरी लिस्ट में इंक्लूडेड है। फिर आते हैं एपिसोड 711 वाले आर्क की तरफ। ये था दशहरा स्पेशल, जहां गोकुल धाम में डिसाइड होता है कि जेठालाल ही राम जी बनकर रावण का दहन करेगा, क्योंकि उसने ही रावण का पुतला स्पॉन्सर किया था। तभी एक ट्विस्ट आता है जब जेठालाल को सपने में असली रावण दिखाई देने लगता है, जो उसे धमकी देता है कि अगर तूने मुझे जलाया तो मैं तुझे ही अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर जेठालाल इतना घबरा जाता है कि वो दहन से पीछे हट जाता है। इस आर्क का ये हिस्सा भी काफी इंटरेस्टिंग था, जहां जेठालाल फाइनली सोचता है कि वो राम जी बनने लायक ही नहीं है, क्योंकि उसमें वो मर्यादा और क्वालिटीज ही नहीं है जो राम के अंदर थी। वो ये भी कहता है कि अगर कोई भी ये सोचता है कि उसमें प्रभु श्री राम वाले कोई भी गुण हैं, तो वो बिल्कुल रावण का दहन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। ये बात सुन के पूरी सोसाइटी भी उससे एग्री कर लेती है, लेकिन जब दशहरा का टाइम आता है तो रावण तो दहन करना ही है। तब स्टेज संभालते हैं रामलीला वाले कुछ लोग और वही रावण के पुतले को जला देते हैं। ऑनेस्टली आज भी सोचो तो ये आर्क काफी यूनिक था। पहले के सपने वाले आर्क हमेशा अलग टेस्ट देते थे और कभी बोर नहीं करते थे। ये रावण का सपना भी उतना ही एंटरटेनिंग और मेरी बेस्ट आर्क की लिस्ट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन डिजर्व करता है। इसके बाद बात करते हैं बापूजी के पोस्टर वाले आर्क की, और ऑनेस्टली ये आर्क देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया था, और शायद इसी वजह से ये फैन फेवरेट भी है। इसकी कहानी भी सिंपल बट सुपर एंटरटेनिंग थी। चंपकलाल रोड पर एक लड़के विकी को समझाता है कि उसने ऑटो पे गुटखा थूक दिया था। विकी सॉरी बोलता है, लेकिन उसी टाइम चंपकलाल की गुस्से वाली एक फोटो खींच लेता है, और वही फोटो बन जाती है एक बड़े धमाके की वजह। विकी पूरे शहर में चंपकलाल के फेक पोस्टर चिपका देता है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी मेंटल कंडीशन खराब है और जो भी उसे घर वापस छोड़कर आएगा उसे इनाम मिलेगा। और फिर असली हंगामा शुरू हो जाता है। जहाँ पे चंपकलाल रोड पर जाता है, लोग लिटरली उसके पीछे पड़ जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, ताकि उसको घर छोड़ के इनाम की रकम हासिल की जा सके। जितना फनी और धमाकेदार बिल्डअप था, उतना ही सिंपल और दिल को छू लेने वाली इसकी एंडिंग थी। जब विकी को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, तब वो खुद सोसाइटी में आके सबसे माफी मांगता है, इंक्लूडिंग चंपकलाल। चंपकलाल भी बिना किसी गिले शिकवे के उसे माफ कर देता है, और यही दो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की असली ब्यूटी है। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एंड में सब एक फैमिली की तरह खत्म करते हैं। ये आर्क हमेशा की ही तरह विकी के हृदय परिवर्तन के साथ क्लोज हो जाता है। वैसे उस टाइम के फनी सिचुएशन अलग ही लेवल पे थे, और चंपकलाल का इरिटेशन, हेल्पलेसनेस देखकर वैसे ही एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये आर्क जेन्युइनली बेस्ट आर्क की लिस्ट में होना ही चाहिए। बट ये तो था पार्ट 3 तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बेस्ट आर्क की मेरी लिस्ट का। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे अपने फेवरेट आर्क भी कमेंट में बताना, ताकि मैं उसे यूज कर पाऊँ पार्ट 4 में। और इसके अलावा अगर फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखते हो तो नीचे पिन कमेंट में जाके देख लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।